Good morning everyone. Today we will start the new poem of the literature section, that is The Walrus and the Carpenter. It is a kind of poem which is written by the one of the most famous poet whose name is लुइस कैरोल। लुइस कैरोल के हाथों से लिखा गया है, लुइस कैरोल के द्वारा ये लिखा गया है ये पोएम। और इस पोएम में पर्सनिफिकेशन यूज़ हुआ। पूरा पोएम कुछ इस तरह शुरू होता है कि रात का समय होता है, सूरज चमकता है, और रात का समय होता है जब सूरज चमकता है और समुद्र उसके रोशनी से और चमकता है, तो उसी ओर चाँद भी रहता है। चाँद भी चमकता है क्योंकि रात का वक्त होता है। तो चाँद सूरज के चमकने से नाराज़ हो जाता है कि क्योंकि रात में तो सूरज नहीं चमकता है, तो इसलिए वो चाँद नाराज़ रहता है कि अभी तो मेरे चमकने का वक्त है, फिर ये सूरज क्यों चमक रहा है, मेरा ये पूरा प्लान या फिर मेरी खूबसूरती को ये ख़राब कर रहा है। अब इसी तरह से होता क्या है कि मोती समुद्र के किनारे जो मोतियाँ निकलती हैं, समुद्र में से जो मोतियाँ निकलती हैं उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। समुद्र से मोतियाँ निकलती हैं। और उसी तरह इसमें वालरस क्या होता है, वालरस एक ऐसे समुद्री जानवर का नाम है जो समुद्र के किनारे या समुद्र में रहता है। और कारपेंटर, जिसे हम लोग बढ़ी कहते हैं, जो पलंग दरवाज़ा ये सब बनाता है, उसे हम लोग कारपेंटर कहते हैं। तो वो होता क्या है कि ऐसे ही चाँद और सूरज में बातें हो रही होती हैं कि ऐसे ही वो वालरस और कारपेंटर रास्ते से गुज़रते हैं। तो दोनों जब रास्ते से गुज़रते तो देखते हैं वो लोग कि सूरज भी चमक रहा है, चाँद भी चमक रहा है। तो दोनों जब एक साथ चमक रहा है तो ये लोग बहुत हैरानी होती है कि क्या बात है, सूरज भी चमक रहा है, चाँद भी चमक रहा है। उन लोग ऐसा देख पाते हैं कि चाँद थोड़ा नाराज़ है सूरज के चमकने से, क्योंकि अभी तो सूरज के चमकने का वक्त है नहीं। तो ये लोग क्या करते हैं कि सूरज को चमकने में कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग ऐसा, उन लोगों बस की तो बात थी नहीं। तो वो लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते तो देखते हैं कुछ मोतियाँ समुद्र के किनारे बैठी हैं, कुछ मोतियाँ समुद्र के किनारे बैठी हैं। तो ये वालरस कहता है कि चलो हम लोग टहलते हैं, हम लोग घूमते हैं, पूरे समुद्र के किनारे सैर करते हैं। तो वो बोलता है कारपेंटर कि हाँ चलो हम लोग घूमते हैं, हम लोग समुद्र के किनारे सैर करेंगे, घूमेंगे, टहलेंगे और खाएंगे जो भी सामान हम लोगों ने लाया है। तो उसमें से कुछ वो कहता है कि सिर्फ 4 ही मोतियाँ मेरे साथ चल सकती हैं। तो पहले 4 मोतियाँ निकलती हैं उसके साथ चलने के लिए, फिर कुछ देर बाद 4 और मोतियाँ निकल जाती हैं उसके साथ चलने के लिए। तो इसी तरह से 8 मोतियाँ उसके साथ निकलने के लिए तैयार हो जाती हैं। और इसी तरह से वो लोग चलते हैं, चलते एक जगह आता है जहाँ वो लोग रुक जाते हैं। रुकने के बाद वो लोग ब्रेड निकालते हैं, ब्रेड को खाते हैं और बात करते हैं। अब बोलते हैं चलो हम लोग, वालरस कहता है कि चलो अब हम लोग बात करते हैं, आपस में हम लोग बात करते हैं। तो वही मोतियाँ कहती हैं कि ज़रा सा हम लोग को वक्त दीजिए ताकि हम लोग खुद को रिलैक्स कर सकें। इतनी लंबी जर्नी करके आए हैं, इतना लंबा सफ़र करके आए हैं इतनी दूर, तो हम लोग थोड़ा रिलैक्स कर लेते, आराम कर लेते। तो वालरस कहता है कोई बात नहीं, आराम कर सकते हो आप लोग, देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ इशू, यू कैन टेक रेस्ट एज मच एज यू कैन। ये कौन कहता है, वालरस कहता है। तो वालरस के कहने के बाद वो लोग थोड़ा रिलैक्स हो जाती हैं। रिलैक्स होने के बाद फिर वो लोग बात करते हैं। बात करने के बाद फिर बहुत सारी बातें होती हैं। बहुत सारी बातें होने के बाद फिर वो लोग, फिर बात जब हो जाती है, जब काफ़ी रात हो जाती है, तो वालरस को वो मोतियाँ कहती हैं कि बहुत ज़्यादा वक्त हो गया है, अब हमें अपने घर की ओर जाना चाहिए। तो अब इसी तरह से वो लोग घर चले जाते हैं और इस तरह से आपका स्टोरी पोएम ख़त्म होता है, द वालरस एंड द कारपेंटर। इज इट क्लियर? नाउ रीड द पोएम वेरी केयरफुली, एंड इफ़ यू फाइंड एनी डाउट, एनी डिफ़िकल्टीज, then you are free to ask any kinds of question from me. I will make you clear, inshallah rahman. Okay.